हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इसमें क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे थे। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर, खेती में कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। कह रहा है बेटर प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि बीज लगाने से पहले मिट्टी को ब्रेक डाउन करना, मिट्टी सॉइल में जो क्लम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम जो है अलग अलग टूल्स की मदद से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ आर प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। इस पर्पज़ के लिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम 3 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्लॉ, दूसरा है हो एंड तीसरा है कल्टीवेटर। प्लॉ का मतलब होता है हल, हो का मतलब होता है फावड़ा, जिसे आप कहते हैं कुदाल या फावड़ा कहा जाता है, और कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है खेतों की जुताई करने के लिए, उसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पहला प्लॉ। प्लॉ क्या होता है? दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिल्टिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉयल। प्लॉ जो होता है एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से प्लॉ का इस्तेमाल, हल का इस्तेमाल जो है प्राचीन समय में किया जाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी को हम भुरभुरा बनाते हैं। इसमें हम जब हमें फर्टिलाइज़र, खाद ऐड करना होता है मिट्टी के अंदर, तो भी क्या है, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, प्लॉ का ही। और रिमूविंग द वीड्स, जब हमें वीड्स निकालने होते हैं खेतों से, जंगली घास निकालने होते हैं खेतों से, फसलों से, तो क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड टर्निंग द सॉयल, और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम प्लॉ का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। कह रहे हैं कि प्लॉ, हल जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, और इसे जो खेतों में इसे बैल के द्वारा या घोड़ों के द्वारा या अदर एनिमल्स जैसे कैमल, इनके द्वारा खींचा जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, हल लगा हुआ है पीछे और 2 बैल इनको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इससे खेतों की जुताई हो रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, द मेन It contained a strong triangular iron strip called plowshare। ये जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप का आयरन स्ट्रिप होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, जिसे हम प्लॉशेयर कहते हैं। ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। इसका मेन हिस्सा जो होता है वो लंबे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, जिसको हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है प्लॉ का, जिसे हिंदी में हल कहा जाता है। आप देखो यहाँ पे, ये क्या होती है, इसको बीम कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम बीम कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को, इस पोर्शन को हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं, जो कि ये लगा हुआ है यहाँ पे। और ग्राउंड पोर्शन में जो ये नीचे का हिस्सा होता है, ये आयरन लगा हुआ है, इसमें आयरन रॉड है, और यहाँ पे वुड है, इसको प्लॉशेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक एंड पे हैंडल होता है, जिसको क्या होता है, द अदर इज एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ये जो है एक हिस्सा, एक हैंडल होता है इसमें, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो बुल की, जो बैल है उनकी गर्दन पे रखा जाता है इसे। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ। एक बैलों की जोड़ी जो होती है वो, और एक आदमी इस हल को आसानी से चला सकते हैं। इसका पिक्चर इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसे। द इंडिजीनस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लॉ नाउअडेज। जो ये पुराना लकड़ी का हल होता था, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है नए लोहे के प्लॉस के हल के द्वारा। आजकल इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। अब नेक्स्ट है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल। ये एक साधारण सा टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है
खेतों में जो जंगली घास आते हैं उनको निकालने के लिए और मिट्टी को लूज़ बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हिंदी में कुदाल कहते हैं या हो। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये इसमें आयरन का एक नीचे प्लेट लगा होता है, ऊपर लकड़ी लगी होती है, हैंडल होता है जिसे पकड़ने में काम आता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और वो जो है एक ब्लेड की तरह काम करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे बेंड प्लेट लगी हुई है जो कि एक ब्लेड की तरह काम करता है। ये इसको इस पोर्शन को ग्रिप कहते हैं जिसे, और ये है हैंडल, पकड़ने के काम आता है। यहाँ पे ये रॉड लगा हुआ है और ये है बीम। ये हो का डायग्राम है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखो, नाउअडेज प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अब जो है ट्रैक्टर के पीछे ये देख रहे हो आप आयरन लगा हुआ है, इसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। और आजकल खेतों की जुताई जो है इसी से होती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का इस्तेमाल करने से हमारा समय और मेहनत दोनों ही बच जाता है और आसानी से हम कम समय में खेतों को जोत सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। से हम देखते हैं, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उगाने से पहले क्या है, खेतों में बीज लगाना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बीज लगाने से पहले हमें क्या होता है, पहले सेलेक्ट करना होता है अच्छी क्वालिटी का और साफ़ और हेल्दी बीज सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर प्रिफर्स टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। और किसान उसी सीड का इस्तेमाल करते हैं या उसी बीज को पसंद करते हैं जो जिससे कि प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सीड। कैसे हम बीज को चुनें, कौन सा बीज हमें सही है, इसको हम कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ दिया, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। यहाँ पहेली कह रही है कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि उन्होंने कुछ चने के बीज जो है एक वेसल, एक बर्तन में डाले और उसमें कुछ पानी डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद उसने देखा सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। आई वॉन्डर्ड वाई सम सीड फ्लोट ऑन द वाटर। कह रही कि जब उसने पानी डाला तो पानी डालने के बाद उसने देखा कि कुछ बीज जो हैं ऊपर की तरफ आ चुके हैं, पानी में ऊपर तैर रहे हैं और बाकी बीज जो हैं नीचे है। तो ये चिंता में पड़ गई या सोच में पड़ गई कि आखिर क्यों कुछ बीज जो है वो तैर रहे हैं पानी में ऊपर। तो इसका एक्टिविटी यहाँ पे दिया, देखते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट with water, put a handful of wheat seed and stir well, wait for some time। कह रहे कि एक बीकर लेना है, उसमें हमें आधा पानी भर लेना है, फिर उसमें एक मुट्ठी गेहूं जो है उस पानी के अंदर डाल देना और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें कुछ टाइम का वेट करना, उसके बाद देखना है आर देयर सीड विच फ्लोट और वाटर। क्या कुछ ऐसे बीज हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं। आप इस एक्टिविटी में देख सकते हो उसे घर पे करके। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो ऊपर तैर रहे हैं पानी में बीज, वो क्या हल्के हैं या भारी हैं उन बीज से जो डूबे हुए हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, क्यों वे हल्के हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। जो सड़े हुए या ख़राब बीज होते हैं वो अंदर से हॉलो यानी खोखले हो जाते हैं, इसीलिए वो पानी में ऊपर तैरने लग जाते हैं जब आप डालते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भारी बीज हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं वो नीचे पानी के अंदर है, तो उसे हम खेतों में लगा सकते हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम अ डैमेज वन। इससे हमें क्या होता है कि ये एक अच्छा मेथड है, इससे हम अच्छे क्वालिटी के बीज जो हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीड। अब कह रहे कि बीज लगाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किस टूल की मदद से हम बीज को लगाते हैं। तो अभी यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।